कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टू द पॉइंट हिंदी में शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ केंद्रीय बजट पर, जो 2022 और 2023 का है, जिससे आपके एग्ज़ाम में, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई का हो, लेखपाल का हो, एसटेट का हो या फिर एमपी टेट हो, कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आरआरबी हो, कुछ भी हो, एसएसबी, डीएसएसबी, केवीएस, इससे रिलेटेड 3 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाने हैं 100%। ठीक है, तो यहाँ हम लोग शॉर्ट नोट्स बेसिस पर पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स पे बेसिस पे पढ़ेंगे। चलिए, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी क्लास को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का आपका पॉजिटिव थॉट है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत छोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत छोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुसीबत आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुसीबत आपको, बस सितारे छूने के लिए जमी मत छोड़ना, सितारे छूने के लिए जमी मत छोड़ना। आइए चलते हैं हम अपना आज का केंद्रीय बजट 2022-2023 से रिलेटेड पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, केंद्रीय बजट 2022 और 2023 में हम लोग यहाँ कुछ चीज़ों की बात करेंगे, जिसका मैंने एक लीनियर डायग्राम बनाया है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चर्चा में ये क्यों, कराधान यानी कि टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो नई पहलें जुड़ी हैं उनके बारे में, महत्वपूर्ण आवंटन और कुछ अन्य बातें। तो ये सब हम पढ़ते हुए चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हमारा यहाँ फर्स्ट टॉपिक है कि ये चर्चा में क्यों। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, वित्त वर्षीय 2022-2023 के लिए पेश हुआ ये आम बजट, ये आम बजट जो आपका है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है। कौन सा बजट पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट यहाँ पर पेश किया है। ध्यान रखिए इस बात को आप। इसके बाद इसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित रहा यह बजट। यह बजट जो है युवाओं और महिलाओं और किसानों पर केंद्रित रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 6.4% लाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम इसी श्रृंखला में। यहाँ पर और भी इससे रिलेटेड पॉइंट हैं, तो ध्यान दीजिए। आने वाले साल में जो जीडीपी ग्रोथ है आपकी, वो 9.27% रहने की उम्मीद बताई गई है। 2022-2023 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जीडीपी का लगभग आपका जो है ये 4.1, ठीक है, 4.1% होने का अनुमान बताया गया है। आइए चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कराधान, ठीक है, यानी कि टैक्सेस। जो हमारा केंद्रीय बजट 2022-2023 से रिलेटेड टैक्सेस है, उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए आइए अपने हम हेडिंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, आयकर स्लैब्स और दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, उस पर कोई भी टैक्स का कोई भी बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर अगला पॉइंट हम अपना देख रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 10 से 14% की जाएगी। डिजिटल संपत्ति से होने वाले लाभ पर 30% कर लगाया जाएगा। जो भी डिजिटल संपत्ति से लाभ होते हैं, उन पर 30% का कर लगाया जाएगा। आगे देखते हैं, अपना अगला पॉइंट यहाँ पर है, लॉन्ग टर्म्स के कैपिटल स्लैग यानी कि एलटीसीजी से होने वाली आय पर 15% का टैक्स लगाया जाएगा। ध्यान रखने वाली ये बातें हैं, आपको ये पॉइंट सारे आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, कॉरपोरेटर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23% किया जाएगा। ध्यान रखिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं, किस चीज़ को कितना घटाकर किस चीज़ को कितना बढ़ाकर किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं आपके, जहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं वहाँ मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला है
अगला पॉइंट यहाँ पे सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न पदों की जो हिस्सेदारी है उसमें क्या चीज़ पर कितना खर्च हुआ है और कितनी हिस्सेदारी ली गई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उधार और अन्य देयताएं उसमें 35%, जीएसटी में 16%, निगम कर में 15% एंड आय कर में भी 15% की हिस्सेदारी रही है। आगे चलते हैं हम अब अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखते हैं जो हमारा कराधान है। तो इसमें कराधान में जो हमारा 5वां पॉइंट है कि केंद्रीय उत्पादक शुल्क जो है वो 7% है, गैर कर राजस्व 5% है, कस्टम्स 5%, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2%। और इसी के साथ सरकार के जो खर्च हैं उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं, उन पर कैसा टैक्स का कितना परसेंट लगा है। तो ब्याज भुगतान जो है वो 20% लगा है और करों एवं सरकारों में राज्य का हिस्सा जो है वो 17%, केंद्रीय क्षेत्र की जो स्कीम है वो 15%। ठीक है, ये तो आपको सरकार के खर्चों के भुगतान के बारे में बताया गया है यहाँ पर बजट में। आइए अभी और देखते हैं हम अपना वित्त आयोग और अन्य अंतरण में जो भी टैक्सेस है वो 10% है, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में 9%, अन्य व्यय जो भी अदर्स खर्चे हैं ठीक है उन पर 9%, रक्षा पर 8% एंड सब्सिडी पर 8% और पेंशन पर 4% जो है वो टैक्स है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमने दो चीज़ों की केंद्रीय बजट पर चर्चा कर ली है, एक तो चर्चा में ये क्यों है कराधान। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं नई पहल, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इनमें जोड़ी गई हैं, जो हमारी नई पहल हैं वो क्या क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, 2 से 3 बन सकते हैं, 1 से 2 बन सकते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम अपना टॉपिक्स यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आरबीआई द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा डिजिटल रुपया, यानी कि डिजिटल रुपीज़ आरबीआई द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। और विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजना भी लागू की गई है, जिसमें दमन गंगा, पिंजाल, पार, तापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और पेन्नार कावेरी नदियों को शामिल किया जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉल्स ईस्ट रीजन पीएम डेवनिन नामक एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। तो आप बेसिकली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उत्तर पूर्व में परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर ईस्ट रीजन नामक एक नई योजना जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो आप देख लीजिए, इस योजना का जो नेम है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और कौन सी योजना किसके थ्रू की जाएगी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है नई पहलों में और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो उसमें देखिए, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। 2022-2023 में पीपी मॉडल में 4 संस्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति काम टर्मिनल्स भी शुरू किया जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को भी जारी रखा जाएगा। इसी के साथ नई पहल में और भी कुछ एक्ट्स हमारे ऐड हैं, उसको देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई हैं। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, यहाँ हमारा पॉइंट है, स्पेशल इकोनॉमी जोन्स एक्ट में जल्द होगा बदलाव, एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन होगा, 2022-2023 से ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। तो ज़रा ये जो पॉइंट है इस पर ध्यान देने वाली बात है, इसको आप अपने दिमाग में रखिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस बने, ठीक है। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ में 2023 राष्ट्रीय कदम वर्ष इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ माइल्स वे की भी घोषणा की जाएगी, ये भी घोषित किया गया। अगला देखते हैं हम लोग नई पहल में, यहाँ 5 सालों में रेजिंग एंड एक्सीलेटरिंग MSME, ठीक है, परफॉर्मेंस यानी कि RAMP की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ मानसिक स्वास्थ्यों के समाधान की दिशा में एक नेशनल
टेलीमेंटल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नई पहल्स में कुछ योजनाएं जोड़ी गई हैं, जो कि यहाँ पे मैं बता दूं, नई पहल्स में जो 2022-2023 में कौन कौन सी योजनाएं जोड़ी गई हैं उनसे रिलेटेड यहाँ प्रश्न बनने के मैं आपको बता दूं 100% चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं। तो पहली मैं आपको बता दूं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 3 योजनाएं जोड़ी गई हैं। वो 3 योजनाएं यहाँ पर है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। ठीक है, ध्यान रखिए, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। 100% जो चीज़ है वो बिल्कुल तय है। ठीक है, वहाँ से मतलब बाहर नहीं जाना है। चलिए, इसके साथ में जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम ऐड किया गया है। इसके साथ में कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए प्राइवेट परियोजनाएं, ये भी आपकी नई पहल 2022-2023 के बजट में नई पहल में जो काम किए जाएंगे उनमें ही ऐड है। तो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर कोल गैसिफिकेशंस भी आपका नई पहल में ऐड है। आगे आते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी 3 चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से चर्चा में क्यों कराधान नई पहल। अब हम यहाँ देखेंगे अपना महत्वपूर्ण आवंटन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पर अपने महत्वपूर्ण आवंटन पढ़ने के साथ साथ चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसमें कुल खर्च या रुपये पैसों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ है 2022-2023 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए थे पैसे। ठीक है, निवेश में मदद के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ आवंटित किया गया था। सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया था। कितना, क्या, कहाँ, कैसे पैसे को आवंटित किया गया, किस तरीके से खर्च किया गया, उसकी पूरी यहाँ पर शेड्यूलिंग आपको बता दी गई है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। नल से जल योजना के लिए 16,000 करोड़ का आवंटन किया गया था और उसी के साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके 44,605 यानी कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को जोड़ा किया गया था। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं हम अपना लास्ट यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण बातों की तरफ, जो इससे रिलेटेड है अन्य महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-2023 से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण बातें, उनकी तरफ चलते हैं और ध्यान देते हैं कि इनसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, दैट मीन्स ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2023 तक, मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, यानी कि आने वाले अगले साल में। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल्स इंटरप्राइजेज यानी कि CGTMSE स्कीम में सुधार होगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में जो अपना इकोसिस्टम के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। जो कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण है, ठीक है, उसके लिए एक कोष स्थापित किया जाएगा। कोष आपका बैंक है इससे रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बातों में गुणवत्ता परक यानी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। PM ई-विद्या के 1 क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 चैनलों तक किया जाएगा। ठीक है, 2022-2023 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब्स और सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब्स का स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके साथ में आज का जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है बजट से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर प्रश्न आपका इस तरीके से है कि केंद्रीय बजट 2022-2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इनमें से 2 कथन आपको दिए गए हैं, इन दोनों पर आपको विचार करना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP का 4.6% लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में डिजिटल रुपया को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। अब जरा आप देख लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं।
अभी इसी सेट में पढ़ाए हुए हैं। तो इसमें केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या केवल 2 या इन 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। इस पूरे बजट की स्टडी करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर सेंड करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के साथ और अपनी नेक्स्ट जीएस और जीके की क्लासेस के साथ लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।